जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखें या 300 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले, जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता था कि भारतीय लोगों के पास आखिर सोना है तो है कितना, आज आंकड़ा निकला है। और मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का एक तरफ रख दो, जितना इंडिया के पास गोल्ड मंदिरों और लोगों के पास है ना, वो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। दुनिया का तो यार 11% तो सिर्फ महिलाएं, खाली इंडिया की औरतों के पास है। खूबसूरत है मंगलसूत्र, क्या कीमत है सर इसकी? ये आपको मिल जाएगा 250 का। 250 का? ये तो मेरा ख्याल है हमारी हिंदू बहनें ही मंगल रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखिए, हम ये बात तो पहले कई दफा करते रहे हैं और हम ये बताते भी रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आती रही और हम आप तक पहुंचाते रहे। ये एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा डेफिसिट आ गया, कोई ऐसा, देखिए ना, दुनिया की जो है वो चलती रहती इकोनॉमी, डाउन तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आता रहता है। अब तो ऐसे हालात रहते हैं, जंगे वंगे चल रही हैं और बहुत कुछ, तो वो लोग ये समझते हैं और भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं, वो ये कह रहे हैं, इसकी कुछ और जो इसकी डिटेल्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये टोटल कितने टन होगा। ये है जी टोटल कंट्री होल्ड across the country, families across the country hold 25,000 tons of gold. 25,000 tons of gold, 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है, भारत की महिलाओं के पास है। इंडियन हाउस होल्ड्स जो हैं वो 25,000 टन गोल्ड के मालिक हैं और मेकिंग इंडियन हाउस होल्ड्स द लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो प्राइवेटली ओन करते हैं गोल्ड को सबसे ज्यादा, उसमें कहा जा रहा है कि जो भारत है वो सबसे आगे है। सबसे आगे क्या, उसने बीट ही कर दिया सबको। अच्छा, ये अब ऐसे ही है, देखिए इकोनॉमी जो है ना उसमें भी ये गोल्ड और एसेट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आप ये देखें वहां की वेडिंग्स कितनी बड़ी होती हैं। देखिए इसमें ना, अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेडिशन जो कही जाती है और जो कल्चर है उसका भी इसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा है। क्योंकि देखिए भारत की जो वेडिंग्स है ना उनको हमेशा बिग फैट वेडिंग कहा जाता है। यानी वैसे तो दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी बिग फैट वेडिंग हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो छोटी से छोटी वेडिंग होती है ना
वो भी बिग फैट वेडिंग होती है। ये उनका हमेशा से कल्चर है, ऐसे ही होता है। तो जो शादियां हैं उसके ऊपर सोना बहुत पहना जाता है। वहां पर सोने के बगैर कोई आम सी आपको महिला खातून मिलेगी ना, तो उसने अगर वो जो होता है ना 9 लखा हार, उसको बोलते हैं 9 लखा, यानी किसी शादी पर मैं बात करी, वहां की किसी शादी पे 9 लखा के जो 1 2 3 4 लड़ियां होती हैं, उसकी शायद 9 लड़ियां होती हैं। मुझे एग्जैक्टली सही तरह पता भी नहीं है इस चीज का, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है ये वाली ज्वेलरी का। थोड़ी बहुत ज्वेलरी का शौक है जैसे कि ये छोटे मोटे डायमंड्स का, या ये गोल्ड का भी, ये वाले जो है ना गोल्ड वाले गोल्ड का, क्योंकि जो अमेरिका में व्हाइट गोल्ड पहना जाता है, लेकिन क्योंकि हमें आदत होती है बचपन से ये येलो गोल्ड देखने की और येलो गोल्ड पहनने की, तो इसलिए हमें यही अच्छा लगता है। तो बात यह है कि ये 9 लाख का हार जो है ना, किसी भी शादी पर किसी महिलाओं का पहनना बड़ी आम सी बात होती है। वहां पर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पहना जाता है, ये नहीं कि वहां पे भी बहुत ज्यादा इस तरह के गोल्ड पहने जाते हैं, लेकिन वहां पर सबके पास इतना गोल्ड है नहीं। जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोग के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, या हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है अपनी करेंसी की गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तब ये मंदिरों की बात आई थी उस डिस्कशन में, हमारा वीडियो होगा उस पर जरूर आई थी। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से, वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी होगी। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट पे फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 तो ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। ये मैं एक छोटे से माँ अमृत माई की कहानी बता रहा हूँ आपको, ऐसे कई सारे। अगर मैं बालाजी की चैरिटी, श्री बाला तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभा टेम्पल की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने ला के दिया, इस पे हम फैसला करें। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ये उसकी मलकियत रही। और एक जो पद्मनाभ टेम्पल है उसका एक वॉल्ट तो खोला ही नहीं अभी, उसमें 5, 6 या 7 वॉल्ट है, एक वॉल्ट अभी खोला नहीं। और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सब वॉल्टों में मिलाकर उससे ज्यादा है, और उतने डायमंड्स वगैरह। पर उसमें एक हमारे कहावत है, कर्स, यू कैन नॉट ओपन दैट वॉल्ट, कह रहा अगर खोलोगे तो काफी तबाही और ये सब आएगी, ऐसा मानना है। तो अब देखिए, वेटिकन के बाद रिचेस्ट श्राइन है श्री तिरुपति बालाजी। उसके बाद 3rd या 4th नंबर पे आएगी आपकी माता वैष्णो देवी श्राइन जो जम्मू में है। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। हमारे पास भी इन्हीं के पास है। हाँ, हमारे पास भी वक्फ बोर्ड है और ये वकाफ के पास हमारे पास। हाँ, और कुछ ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट लाई थी कि अगर 2 मौलाना खड़े हो जाए बोले ये जमीन मेरी है, तो वो जमीन उनकी, और जब तक उसको चैलेंज नहीं किया, को चैलेंज करने का भी एक टाइम है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पता ही लग गया होगा कि भारतीय महिलाओं के पास कितना सोना रखा हुआ है, कितना सोना भारतीय महिलाओं के पास है। अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 24,000 टन सोना भारतीय महिलाओं के पास है, जो कि दुनिया में किसी भी देश के पास इतना सोना नहीं है। हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहले नंबर पे अमेरिका का नाम आएगा सोना में, लेकिन वो सरकार के पास है। यहाँ मैं सरकार की जो सोना जिसकी जो है उसकी मैं गणना नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ। मैं
लोगों के पास, सिविलियंस के पास कितना सोना है, उसकी ये वीडियो है। तो सिविलियन के पास सबसे ज़्यादा सोना भारतीय महिलाओं के पास है। अमेरिका सरकार के पास कितना सोना है, उससे भी कहीं ज़्यादा भारतीय महिलाओं के पास सोना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।